तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 24 अप्रैल वाला मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मतलब इसके कितने गुणनखंड सम गुणनखंड है। देखो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। 2 की पावर से दुश्मनी होती है इसमें। 2 की पावर जैसी है वैसी 7 और 3 की पावर में 1 ऐड कर दो 5 और 5 की पावर 3 में 1 और ऐड कर दो 4 और 7 में 1 और ऐड कर दो 2। 5 चुके 20, 20 चुके 20 में अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 40। तो कितना आया 4 4 7 चुके 28। टोटल कितना आ गया 28। 10 और ऐड कर दो 280। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखो ये तो सॉल्व ही करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 3 का जो अंडर रूट है 9 और इसका मतलब क्या होता है। खाली रूट में जो होता है ना उसका मतलब होता है 2 और जो 4 रूट 16 और 80 कितना इसका 6। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले 9 की पावर कितनी है 1/3 और ये कितना है 3। 3 की पावर कितना है 1/2 और 16 की पावर कितना है 1/4 और 80 की पावर कितनी है 1/6। देखो ये वाली जो संख्या है ना ये वाली संख्या हम कैसे हटाते हैं इनके एलसीएम से। एलसीएम इनका कितना आएगा 12। तो सबसे पहले क्या करोगे 3 से अगर मैं 12 को काटता हूँ कितनी बार 4 तिया 12। सबसे पहले 9 की पावर 4 और 2 से मैं 12 को काटता हूँ 6 बार 3 की पावर 6 और 4 को मैं 12 को काटता हूँ कितनी 16 की पावर 3 और 6 दो बार जाता है 80 की पावर 2। तो सबसे पहले 9 की पावर 4 कितना होता है 9 की पावर 4। 9 की पावर 3 कितना होता है 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब 729 होता है और इसमें एक और ऐड कर दो 9। सबसे पहले 9 9 81 एक गया हासला 8 8 गया हासला एक गया इधर 9 2 18 तो 26 2 गया हासला 9 7 63 तो 65। 65 आ गया पहले का और दूसरी का कितना आएगा 3 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो गए 6। तो सबसे पहले 3 की पावर 3 कितना 27 का डबल करोगे कितना होता है 27 का डबल करना है तो 729। 729 16 की पावर 3 कितना होता है 16 की पावर क्यूब है सॉरी क्या बोल रहा हूँ 16 के क्यूब कितना होता है 40 96 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 2 0 ऐड कर दो इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसने क्या कहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन है 65 61 ही है मतलब पहला वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5-7 है और उनका बीच का अनुपात 2-3 है। यदि ए और बी क्रम से 35,400 और 48,600 खर्च आते हैं तो ए और बी की आयु का अंतर कितना है। अंतर पूछ रहे। देखो ए और बी सबसे पहले 5 और 7 इनका अनुपात है और फिर 2 और 3 और ए कितना खर्च आता है 35 तो और बी 48 को खर्च आता है। देखो सबसे पहले क्या करोगे ऐसी मल्टीप्लीकेशन करो 5 तिया 15 7 दूनी 14 एक की वैल्यू 1 यूनिट किसके बराबर है और नीचे वाले से करो 4 तिया 12 का 2 एक गया हासला 5 तिया 15 तो 1 16 एक गया हासला 3 तिया 9 1 10 1062 और 2 0 आगे हैं। देखो 1062 और 2 0 आगे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो 6 दूनी 12 का 2 2 0 आगे एक गया हासला 8 दूनी 16 1 17 एक गया हासला 4 दूनी 8 1 9। देखो
1000 इसमें से इस ये माइनस करना है, बड़ी संख्या में छोटे में माइनस करना है। देखो क्या आएगा, एक का मान सबसे पहले 2 जीरो तो ऐसे आएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 2 जीरो, 6 में से 7 जाएगा। देखो 16 में से अगर 7 गया तो कितना 9 बचता है, 10, 9 में से 9 गया 0। तो क्या कर रहा है, ए और बी की आयु का अंतर, इनका अंतर कितना है, 5 और 7, अंतर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से 9 दूनी 18, पहले ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो अगर ये क्वेश्चन हो भी जाते हैं ना, टाइम अगर तब तक हो भी जाता है ना, जो कि हो भी जाएगा, तो उसके बाद भी हम करते हैं आराम से। एक रकम पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 205 है होता है, और उसी रकम पर समान अवैध के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 200 होता है, तो वो रकम क्या होगी। सबसे पहले देखो क्या, साधारण ब्याज मेरा कितना है 200, और प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। देखो इसको 2-3 मेथड है, और 205 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना, इससे ये कितना ज्यादा है 5, मतलब ये मेरा रेट निकल गया यहाँ से। जब मेरा ये रेट है तो साधारण मुझे क्या निकालना है, उस साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्या करोगे, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज अपॉन टू PRT 100। देखो साधारण ब्याज मेरा कितना है 200, और प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल तो मुझे निकालना है, और रेट कितना है, रेट मेरा 5% है, बटा टाइम कितना है 2 वर्ष, बटा 100। देखो 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा क्या 2 0 और 1 0, 2000 कहाँ पे रहे। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 120 पेनों के क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। देखो 120 पेन जो है मेरे, वो 120 पेनों की क्रॉस प्राइस किसके बराबर है, x पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है x, और सेलिंग प्राइस के सामने क्या है 120, और इसमें से क्या बोल रहा है 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 25 ऐसे और बटे में 100। जब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 5 25, और इसे हम किससे 25 चौके 100, मतलब क्या होती है 4/5, 4/5। देखो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचता है, 4 5 20, और अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 चौके 16, 1 गया हासला, 4 दूनी 8 1 9, सॉरी 96, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति जो प्रति महीने सैलरी मिलती है वो 5200 रुपये, तो वो ये ज्ञात है कि वो प्रति महीने 320 रुपये की सैलरी में वृद्धि करता है, तो 10वें महीने उसकी सैलरी कितनी होगी, 10वें महीने तक वो सैलरी कितनी कमाएगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, एक महीने में वो कितनी सैलरी कमाता है 5200 रुपये, और 10 महीने तक जाता है। अब एक महीने तो यहाँ पर खर्चा ले इसने, अब बचे कितने 9 महीने, और प्रति महीने कितनी उसकी सैलरी वेतन होती है, वृद्धि होती है 320। तो 9 दूनी 18, 8 और 1 गया हासला, 9 27 1 28, मतलब 28, और पहले कितनी थी, पहले कितनी 5200। सबसे पहले 0 का 0, 8 का 8, 8 2 10 0 1 हासला, 5 2 7 1 8, अब कितनी होगी 8080। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7वां, चयनित संख्या का औसत 53 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से l को घटा देते हैं तो उसी
उसका औसत 35 हो जाता है, तो एल का मान कितना है? देखो 34 संख्या का औसत कितना है? 35। 34 संख्या का औसत 35 है, और अगर हम एल एक को घटा देते कितना बचा? 33, और उनका औसत कितना हो जाता है? एल घटाने के बाद, सॉरी 53 था यहाँ पर, और एल घटाने के बाद इनका औसत 35 हो जाता है। तो एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसमें से ये माइनस कर दो, एल की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 13 में से 5 गया तो कितना बचता है? 8, और 1 किसमें? एक की, ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष जो दूरी बची मुझे वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? देखो सबसे पहले टोटल मेरी दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर, और इसे कितनी से मैं चाल, देखो सबसे पहले मैं 60 की जो दूरी है उसे मैं 60 किलोमीटर की दूरी जो है उसे मैं 40 किलोमीटर प्रति आवर से तय करता हूँ। अगर मैं 40 प्रति आवर से तय करता हूँ तो देखो कितनी बार जाएगा? 1 बार, 40 कम 40 बचा 20.200, 4×5 = 20.5, मतलब 1.5 घंटे लगते मुझे उसे पार करने में, प्लस शेष कितना बचा मुझे? 60 यहाँ पे खर्चा आया, तो शेष बचा मुझे 20, और इसे में कितने से मतलब इसे टाइम कितना लगता है मुझे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में मैं पूरी ये तय कर लेता हूँ। तो टोटल कितना आया? 80। टाइम कितना लगा? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में ये हटाऊंगा मैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5×5 = 25, 16×5 = 80, कितना बचा? 160/5, 5×3 = 15, तो 1 बचा, 5×2 = 10, मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैंने इसको पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 20%, 15%, 10% की 3 क्रमिक छूटों का समान तुल्य एक लौती छूट कितनी होगी? एक छूट है, तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, मतलब 5 में 1 की छूट मिली तो 4। उसके बाद दूसरी छूट 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 में से कितनी? 3 की छूट मिली 17। 10% कितना होता है? 10 में 1 की छूट 9, तो 4 से अगर ये किया, 4×5 = 20, 5×5 = 25, 25 में 1 0 और ऐड कर दो, 17×9 कितना होता है? 153। तो देखो यहाँ पर कितनी छूट मिली है मुझे? 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा? 4 में से 5, 14 में से 5 गया तो 9। देखो 97% की छूट मिली है मुझे किस पर? 250/100, 0 से 0 गया, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 7×2 = 14 का 4, 9×2 = 18, 1 19। देखो 194/5, 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, बटा 4 बटा, और 8×5 = 40, 8.8×5 = 40, 38.8%। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10वां कह रहा है, देखो इसमें क्या करोगे? सबसे पहले ये जो लास्ट है ना, बोर्ड मास का नियम है, सबसे ये जो ऊपर ये रेखा है ना, ये सॉल्व करने, 7 चौके 28। देखो 112 में से ये है 112, इसमें 28 में से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 8, 2 चौके 8, मतलब 4 बार जाएगा। 25 में से 4 गया तो कितना बचा? 21, 21 माइनस 37। देखो 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 गया 1, 16 माइनस 40। देखो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर कितना है? 3 में से 1 गया तो 2, 24 बचा ना यहाँ पर, कितना? और अपान में कितना है? 144। देखो सबसे पहले 24 किससे कटता है? 6 से कटता है, 6 चौके 24, मतलब 24 6 की 144, और 144 12 से कटता है, और जो संख्या 12 से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, तो ऑप्शन नंबर लास्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है किसी गोले का आयतन उसकी सतह का क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसी गोले का त्रिज्या बराबर है। देखो किसी गोले का आयतन कितनी होती है? 4/3 πr3, और
सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या? r3 से r2 कट गया और r1 बचा मुझे, और किसके बराबर है? 3। तो ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि एक तालाब को पूरा भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल की स्थिर तालाब में दुगनी हो जाती है तो तालाब को 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो ये तालाब है और इसमें पूरा भरने में मुझे 40 दिन लगते हैं। 40 दिन लगते हैं पूरा भरने में। तो सबसे पहले देखो इसका ये भाग इससे एक ही कम होगा ना, कितना आएगा? 39। और 39 को भरने में मुझे कितना लगेगा? 1/2 भाग उसने लिखा है, स्थिर भरने में 1/2 भाग लगता है। और इससे एक नीचे नीचे आऊंगा मैं, 38। 38 भरने में कितना समय लगेगा? उसका दुगना हो जाएगा, मतलब इसका दुगना, 2 दूने 4, 1/4 भाग लगेगा। और उसने यही पूछा है कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगता है? 38 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पानी और स्क्वैश का दो मिक्सचर है। पहले मिक्सचर पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में से 3:1 का अनुपात है। उन्हें 3:2 के अनुपात में मिक्स किया जाता है तो उतने में मिक्सचर का पानी का और स्क्वैश का अनुपात कितना है? देखो सबसे पहले क्या करोगे, वाटर और स्क्वैश का अनुपात कितना है? 5:1। और फिर कितना हो जाता है? 3:1। तो 5:1, 6, 3:1, 4। इनकी जो ये वैल्यू है ना, ये बराबर रहनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वैल्यू बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई और 2, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 होता है, इसलिए क्या? देखो ये जो वैल्यू है ना, इससे छेड़खानी नहीं करनी होती, इससे करेंगे हम, इससे। उसके बाद कह रहा है कि जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इनका अनुपात चेंज हो जाता है, कितना है? और 3 और 2 से चेंज हो जाता है। देखो ये वैल्यू रेशो में है, इसको हम किसी भी संख्या को काट भी सकते हैं। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा क्या? 5 3 8, 1 1 2, तो 4 दूनी 8, 1 दूना 2 ना 4 और 1 का अनुपात। और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ABC। देखो ABC क्या है? 2 3 4, 2 3 4, मेरा बुलर करता है फिर, इसीलिए नीचे रखता हूँ। 2 3 4 है। कह रहा है A और B, मतलब 2 और 3, BC कितना है? 3 और 4। और CA कितना है? 4 और 2। देखो नीचे वाली की संख्या का एलसीएम हमेशा लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये संख्या खत्म हो जाएगी। 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, एक ही ऑप्शन में है, 9 8। क्वेश्चन नंबर 15। ये तो फुल हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 78 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 जो सलाखा है, उन्हें समान लंबाई की टुकड़े में काटने हैं। हर टुकड़े जितने हैं हो सके उतना लंबा होना चाहिए। अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? जो मेटल है उसके कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? मैक्सिमम पीस कितने बनेंगे? देखो सबसे पहले मैक्सिमम, अधिकतम पूछ रहे हैं ना, मतलब इनका एचसीएफ लेना है। 78 और 104 और 117 और 169। तो ये संख्या किससे कटती है? देखो ये संख्या ना, इनका एलसीएम क्या है? 78 को अगर काटोगे तो कितने से कटेगा? 13 से भाग देंगे इसको, उसने कहा ना। सबसे पहले 78 13 से कटता है 6 बार, और 104 कटता है 8 बार। 13 8 104, और 17 कितना? 9 से कटता है। 169 13 से खुद से कटता है। तो इसके कितने टुकड़े किए जा सकते? टुकड़े हमने कर दिए, अब तो 13 से भाग नहीं जाएगा, और टुकड़े ये बन गए, इनको जोड़ दो। 8 16, तो एक 17, 17 3 20, 20 से 26 का 6 ऑप्शन में क्या है? 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 36।
देखो अभी टाइम भी बहुत कम बचा, जो कि नहीं भी हो पाएगा, हम आराम से कर देते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 45% छात्र जो कि फिजिक्स में और 40% केमिस्ट्री में उत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो दोनों में पास होंगे? देखो सबसे पहले एक ये डायग्राम और दूसरी ये डायग्राम, फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या कह रहा है? 45% फिजिक्स में, दोनों में 35% और केमिस्ट्री में 40%। फिजिक्स से एक लोते फिजिक्स में कितने पास होंगे? फिजिक्स में 45% जो फेल होते हैं और दोनों में कितने होते हैं? 35%। दोनों का अंतर कितना आएगा? 10%। फिजिक्स में फेल होते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में टोटल 40 है, 40 में दोनों में 35 है और 5% किस में फेल होते हैं? 5% फेल केमिस्ट्री में होते हैं। टोटल फेल कितने होंगे? टोटल फेल कितने हैं? 35% तो दोनों में है ये वाला, प्लस 10% तो फिजिक्स और 5% केमिस्ट्री, टोटल आ गया 50% विद्यार्थी जो फेल होते हैं। और इसने कहा कितने प्रतिशत में पास होंगे? प्रतिशत में अगर हम बात करें तो प्रतिशत में 100 होते हैं, 100 में से अगर 50 मेरे फेल हो गए तो 50% पास होते हैं, पास होंगे। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर तो पेन भी घूम गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सुधीर आरंभ से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो वो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आरंभ की के लिए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन लगेंगे आरंभ को? देखो सुधीर है एक साइड कौन सा है? आरंभ। अगर सुधीर 4.5 भाग काम करता है और ये 1 करता है, अगर ये पॉइंट हटा तो 1 0 यहाँ जाएगा। 9 5 45, 5 दूने 10। क्या कह रहा है? दोनों के वजह से कह रहा है 8 दिन वो पूरा काम कर सकते हैं, पूरा कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। देखो 9 2 11, 8 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले कितना आ गया? 88। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि, एक सेकेंड, हम इसको कहाँ गया, अनअटेम्प्ट, एक सेकेंड, क्या कहा है इसने? तो आरंभ, जो आरंभ है ना, वो इस अकेले काम को कितने दिन कर सकता है? आरंभ की एफिशिएंसी 2 है, 2 से अगर हम काटेंगे तो 44 बार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यदि दो संख्या का योग 26 है तो उनमें उनका अंतर जो है वो 12 है, तो उनका वर्गों का अंतर कितना होगा? देखो दो संख्या a प्लस b, दो संख्या का योग कितना है? अगर हम इनका योग करते हैं 26 और इनका अंतर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 12। देखो जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या में ये ऐड कर दो, प्लस कर दो, मतलब a मेरा जो है प्लस का है कितना? 6 2 8, 2 1 3, 38। और दो संख्या है तो अकेली संख्या हमें इसमें करना है तो 2 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 1 और 19 बार जाएगा ना, 9 दूनी 18, 19 बार, 19। ये क्या हो रहा है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हाँ एक सेकेंड, फिर वर्ग पूछा है ना, और b की संख्या, b जो है, b कितना दिन लगाता है? a माइनस बी। देखो 26 में से माइनस करो, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। 14 का भी हाफ करो, क्यों? क्योंकि ये दो संख्या है, हमें एक की चाहे 7, तो 7 का वर्ग पूछा है इसने क्या पूछा? वर्ग का अंतर। सबसे पहले 19 का स्क्वायर कितना होता है? ये 19 का स्क्वायर 361 और 7 का 49। इनका अंतर पूछा है, अंतर कैसे करोगे? सबसे पहले 11 में से 9 गया 2, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और 5 में से 4 गया 1, 3 का 3, 312। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वो उसी घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता है तो 60 कम में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस, अगर मैंने 100 में खरीदा कोई चीज, उसे मैंने 30% में लाभ में बेच दिया 130, तो यदि वो उसे घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदता है, देखो जब ये मूल्य है, यहाँ से मैंने 20% कम में खरीदा, 100 में से 20% कम, मतलब 80 में मैंने खरीदा, और फिर क्या कहता है, फिर कहता है 30% लाभ पर उसे मैंने बेच दिया। 30% लाभ होता है, 30% अगर लाभ किसी चीज में होता है, मतलब 8 या 24, जो 24 है ना, वो इसमें 80 में से ऐड कर दो और परसेंट हमारा निकल जाएगा। कितना होगा? 80 तो 20, 104, 104, टोटल 104। सबसे पहले अगर मैंने पहले 130 में जो बेचा, अब 140, 104 में बेच रहा हूं मैं, तो कितने कम बेच रहा हूं मैं? 26। और ये किसकी वैल्यू बराबर है? उसने कहा था 60 कम बेचने में, तो ये 60 के कम बेचने में। तो क्या करोगे? सबसे पहले 60 अपान 26, और उसने हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 100। देखो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 30 बार, 1 दूना दूना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 30 अपान 13, 13 दूनी 26, 4 बचता है, 13 तिया 39, और 2 23 कहाँ पर? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 10,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज वाले एक योजना में निवेश किया गया है। उसी योजना में ब्याज की दर 20% है, प्रति वर्ष है। यदि 4,000 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं तो राशि के कितने महीने के लिए निवेश किया गया है? महीनों में पूछ रहे, कितने महीने के लिए निवेश किया गया। देखो अगर मेरा प्रिंसिपल, मैंने कहीं पर पैसे जो लगाए, कितने? 10,000, और मेरा रेट कितना दे रखा है इसने? 20%, और 20% साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा? साधारण ब्याज बचा वो है 4,000, और जब प्रिंसिपल भी, रेट भी, और साधारण ब्याज भी आ गया, अब क्या बचा मेरे पास? अब टाइम जो कि मुझे निकालना है। सबसे पहले टाइम का फार्मूला क्या होता है? SI अपॉन 100, नीचे क्या होता है? P और रेट, PR। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो साधारण ब्याज मेरा कितना है? 4,000 बटा 100 अपान में प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, और रेट मेरा कितना है? 20%। देखो 4 0 से 1 2 3 4 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से अगर इसको काटता हूं मैं 2 बार, तो टाइम कितना आ गया? 2 ईयर। बट उसने कहा है कि महीने में बात की है उसने, तो सबसे पहले महीने कितने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 दूने 24 वर्ष लगेंगे उसको, 24 महीने। कहाँ पर है? 24 महीने। तो ओके, बाय बाय, टाटा।